क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बावजूद अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं देख पाते, जबकि कुछ लोग उसी समय का सही उपयोग करके जीवन में चमत्कारी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही काफी है या फिर इसे सही तरीके से अपनाना भी जरूरी है? अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं लेकिन फिर भी आपको कोई खास लाभ महसूस नहीं होता, तो हो सकता है कि आप भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रही है। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्म मुहूर्त की 7 सबसे बड़ी गलतियां बताने जा रहे हैं, जो अगर आप भी कर रहे हैं तो यह पवित्र समय आपके लिए सिर्फ एक और आम सुबह बनकर रह जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको सही उपाय और ब्रह्म मुहूर्त का अधिकतम लाभ उठाने की चमत्कारी विधियां भी बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको वो रहस्य बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको यह विषय पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ब्रह्म मुहूर्त लिखकर हमें बताएं कि आप इस पवित्र समय का सही लाभ उठा रहे हैं या नहीं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब संपूर्ण सृष्टि एक विशेष लय में होती है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है, जब वातावरण में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का अद्भुत संयोग होता है। प्राचीन ऋषियों और संतों ने इसे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन का सर्वोत्तम समय है। यह समय हमारे अवचेतन मन को शुद्ध और निर्मल बनाने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति अपने आंतरिक स्वरूप को पहचानने की ओर अग्रसर होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय की गई साधना का प्रभाव कई गुना अधिक होता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा और व्यक्ति की चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। इस दौरान वातावरण में सतोगुण प्रधान होता है, जिससे मन शीघ्र शांत होता है और ध्यान में गहरी अवस्था प्राप्त होती है। यही कारण है कि महान संत, योगी और तपस्वी इसी समय में अपनी साधना करते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण अत्यंत शुद्ध होता है। इस समय ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे फेफड़ों और मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह समय मस्तिष्क की अल्फा तरंगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जिससे रचनात्मकता, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। इस समय शरीर की जैविक घड़ी संतुलित होती है, जिससे दिन भर ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और व्यक्ति अधिक उत्पादक बनता है। इस समय किए गए कार्य आपके भाग्य और सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्रत्येक कार्य हमारे जीवन की दिशा और ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह समय मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जागृत करने और भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का सबसे अनुकूल क्षण होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय उठकर ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, सकारात्मक विचारों का अभ्यास करता है या अपने लक्ष्यों पर काम करता है, तो इसका प्रभाव पूरे दिन और जीवन पर देखा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत आत्मचिंतन और ध्यान से करता है, तो उसका अवचेतन मन शक्तिशाली बनता है। यह समय वह होता है जब मन सबसे अधिक शांत और ग्रहणशील होता है, जिससे सकारात्मक विचार और संकल्प गहरे स्तर पर प्रभाव छोड़ते हैं। यदि इस समय सफलता से जुड़े विचारों को दोहराया जाए तो अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता में बदलने की दिशा में कार्य करने लगता है। इस समय की गई योजनाएं और अध्ययन भी अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं।
क्योंकि मस्तिष्क अपनी उच्चतम कार्यक्षमता पर होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य निर्धारण, रणनीति निर्माण या महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए इस समय का उपयोग करता है तो वह जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। योग, व्यायाम और स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने से शरीर और मन दोनों ऊर्जावान बने रहते हैं, जिससे दिन भर सक्रियता और उत्पादकता बनी रहती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति इस समय नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, आलस्य करता है या गलत कार्यों में लिप्त होता है तो यह उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बाधित कर सकता है। अवचेतन मन इस समय अत्यंत संवेदनशील होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मकता गहरे प्रभाव छोड़ सकती है और व्यक्ति के भाग्य व सफलता में बाधा बन सकती है। अतः ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब मनुष्य अपने भविष्य को आकार दे सकता है। यदि इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो यह जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, सफलता और आंतरिक शांति का आधार बन सकता है। यही कारण है कि इसे सृष्टि का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय कहा गया है। 7 गलतियां जो सफलता से दूर कर सकती हैं। पहला, उठते ही मोबाइल देखना। सफलता में बाधा क्यों? ब्रह्म मुहूर्त का समय दिव्यता और मानसिक शांति का प्रतीक होता है, लेकिन यदि उठते ही मोबाइल देखना आपकी आदत बन गई है तो यह आपकी सफलता की राह में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। सुबह जागते ही जब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है, तब मोबाइल की स्क्रीन देखने से उसमें नकारात्मक सूचनाएं, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, मैसेज और अनावश्यक जानकारी सीधे हमारे मन पर प्रभाव डालती है। जैसे ही हम मोबाइल देखते हैं, हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया के शोर में उलझ जाता है और भीतर की शांति भंग हो जाती है। इससे ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच की प्रक्रिया बाधित होती है, जो सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी होती है। कई लोग सुबह उठते ही न्यूज, सोशल मीडिया या ईमेल चेक करते हैं, जिससे अनजाने में ही उनका दिन बाहरी चीजों के प्रभाव में चला जाता है, न कि उनके खुद के लक्ष्यों और संकल्पों के अनुसार। विज्ञान भी कहता है कि सुबह के समय की गई गतिविधियां पूरे दिन की ऊर्जा और मानसिक स्थिति को निर्धारित करती है। यदि इस समय हमारा मस्तिष्क अनावश्यक सूचनाओं से भर जाएगा तो ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाएगा। साथ ही मोबाइल की नीली रोशनी आंखों और मस्तिष्क को थका देती है, जिससे ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और पूरे दिन सुस्ती बनी रहती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त का सही लाभ उठाना चाहते हैं तो उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ दें। इसके बजाय कुछ क्षण शांत बैठें, ध्यान करें, गहरी सांस लें, अपने दिन की योजना बनाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपका मन स्थिर रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी और आप सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, बिना पानी पिए दिन की शुरुआत करना। एक बड़ी भूल ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर और मन को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन अगर सुबह उठते ही पानी पीने की आदत नहीं है तो यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता को प्रभावित कर सकता है। रात भर का उपवास समाप्त होने के बाद शरीर को जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस समय पानी न पीने से शरीर विषाक्त पदार्थों को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे थकान, भारीपन और सुस्ती बनी रहती है। आयुर्वेद में इसे ऊषपान कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुबह के समय जल का सेवन करना। यह शरीर की पाचन प्रणाली को सक्रिय करता है और पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। इसके विपरीत बिना पानी पिए दिन की शुरुआत करने से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, जिससे न केवल शारीरिक समस्याएं होती हैं बल्कि मानसिक सतर्कता भी कम हो जाती है। जो लोग बिना पानी पिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, वे कई बार ध्यान या किसी भी आध्यात्मिक क्रिया में पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते।
पानी न पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे मन विचलित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। अगर आप वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो जागते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं। यह न केवल शरीर को अंदर से शुद्ध करेगा, बल्कि आपके मन को भी स्थिर और स्फूर्तिवान बनाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक केंद्रित और ऊर्जावान रहेंगे। तीसरा, आलस्य या बिस्तर में ही पड़े रहना सफलता में सबसे बड़ी बाधा। ब्रह्म मुहूर्त का समय दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जाग रही होती है, वातावरण में शुद्धता होती है और मन मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाने की अद्भुत शक्ति मौजूद होती है। लेकिन यदि इस समय आलस्य में बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं तो आप इस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुरंत सक्रिय नहीं होते तो शरीर सुस्ती से भर जाता है, मानसिक स्पष्टता कम हो जाती है और दिन भर ऊर्जा की कमी महसूस होती है। कई लोग अलार्म बजने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहना पसंद करते हैं, जिससे उनका न केवल समय नष्ट होता है, बल्कि उनके भीतर की कार्य शक्ति भी कमजोर हो जाती है। यह आदत धीरे धीरे जीवन में निराशा और असफलता को जन्म देती है। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय आत्मचिंतन, ध्यान और नए विचारों को जन्म देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि इस समय को व्यर्थ गंवा दिया तो आप अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली क्षणों को खो देते हैं। इसलिए जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुले, तुरंत उठें, अपने दिन की योजना बनाएं और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएं। यही आदत आपको सफलता और शांति की ओर ले जाएगी। चौथा, नकारात्मक विचार करना या गुस्से में रहना ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को कमजोर करने वाली आदत। ब्रह्म मुहूर्त का समय दिव्यता, शांति और ऊर्जा से भरपूर होता है। यह वह समय होता है जब मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है और जो भी विचार इसमें डाले जाते हैं वे दिन भर की मानसिकता और ऊर्जा को निर्धारित करते हैं। लेकिन यदि इस पवित्र समय में नकारात्मक विचारों से मन भर जाए या क्रोध जैसी भावनाएं हावी हो जाएं, तो यह आपकी पूरी दिनचर्या और सफलता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सुबह के पहले विचार आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। यदि उठते ही चिंता, असंतोष या गुस्से की भावना को अपने भीतर जगह देते हैं तो पूरा दिन भारी और अस्थिरता से भरा रहेगा। नकारात्मकता का बीज सुबह के समय ही बो दिया जाता है और फिर यह धीरे धीरे मन में फैलता जाता है। इससे आत्मविश्वास कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती है और धीरे धीरे सफलता हमसे दूर जाने लगती है। आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त में हमारे मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। यदि इस समय को व्यर्थ गुस्से या नकारात्मक सोच में गंवा दिया तो हम स्वयं ही अपनी सफलता के द्वार बंद कर लेते हैं। इसलिए जागते ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें, खुद को शांत रखें और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करें। यही आदत आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आएगी। पांचवा, गलत खान-पान ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा को नष्ट करने वाली आदत। ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह दिन का वह पल होता है जब हमारी ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और शरीर विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन यदि इस समय गलत खान-पान की आदत अपना ली जाए, जैसे सुबह उठते ही चाय, कॉफी या जंक फूड का सेवन करना, तो यह शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को बाधित कर देता है और दिन भर सुस्ती,
चिड़चिड़ापन और मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। रात भर उपवास की स्थिति में रहने के बाद शरीर को सबसे पहले शुद्ध और प्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम उठते ही कैफीन या तली भुनी चीजों का सेवन कर लेते हैं तो शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल पाचन तंत्र कमजोर होता है बल्कि मानसिक स्पष्टता भी प्रभावित होती है, जिससे दिन भर ऊर्जा का स्तर नीचे बना रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ब्रह्म मुहूर्त का समय शरीर को हल्का और ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए होता है। यदि इस समय शुद्ध और सात्विक आहार न लिया जाए तो ध्यान और सकारात्मक सोच भी प्रभावित होती है। इसलिए सुबह सबसे पहले हल्का और शुद्ध आहार लें, जिससे न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी शांत और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। छठवां, ध्यान, योग या प्राणायाम न करना। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा नुकसान ब्रह्म मुहूर्त का समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह वह समय होता है जब वातावरण शांत होता है, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और मन पूरी तरह से ग्रहणशील रहता है। लेकिन यदि इस दिव्य समय में ध्यान, योग या प्राणायाम न किया जाए तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का सबसे बड़ा अवसर गंवा देते हैं। सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन की दशा और दिशा तय करता है। यदि इसे आलस्य में बिता दिया या बाहरी दुनिया की उलझनों में खो दिया तो मन और शरीर उस ऊर्जा को संचित नहीं कर पाते जो दिन भर हमें सक्रिय और केंद्रित बनाए रख सकती थी। ध्यान से मन शांत और एकाग्र होता है, योग से शरीर लचीला और ऊर्जावान बनता है और प्राणायाम से सांसों की लय संतुलित होती है, जिससे भीतर तक सकारात्मकता का संचार होता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में इन क्रियाओं को छोड़ देते हैं वे धीरे धीरे मानसिक तनाव, शरीर की कमजोरी और निर्णय लेने की क्षमता में कमी महसूस करने लगते हैं। इसलिए सुबह के इन पवित्र क्षणों को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि ध्यान, योग और प्राणायाम से खुद को ऊर्जावान और सफल बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। सातवां, ब्रह्मांड से जुड़ने के सही तरीकों को न अपनाना, आत्मिक ऊर्जा से कटने की भूल। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरा ब्रह्मांड उच्च ऊर्जा से भरा होता है। यह वह क्षण होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांडीय तरंगे और आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। लेकिन यदि इस समय हम खुद को इन ऊर्जाओं से जोड़ने के सही तरीकों को नहीं अपनाते तो हम जीवन में सफलता, शांति और दिव्यता के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति होती है जो ब्रह्मांड से जुड़े रहने पर और अधिक प्रबल हो जाती है। लेकिन यदि हम जागते ही बाहरी दुनिया की उलझनों में पड़ जाते हैं, फोन, टीवी या अन्य व्यर्थ गतिविधियों में समय नष्ट करते हैं, तो हम उस दिव्य संबंध को तोड़ देते हैं जो हमें सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जा सकता था। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए हमें अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना होता है, ध्यान करना होता है, सही संकल्प और सकारात्मक विचारों को अपनाना होता है। लेकिन यदि हम इस समय का सही उपयोग नहीं करते तो हमारा मन बिखरा हुआ रहता है और जीवन में एक ठहराव सा आ जाता है। इसलिए जागते ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा से खुद को जोड़ना सीखें ताकि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे और आपकी हर इच्छा पूर्ण हो सके। मित्रों, आगे हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में सफलता प्राप्त करने के चमत्कारी तरीके। ब्रह्म मुहूर्त का समय दिव्यता, ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्थान का समय होता है। यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड सकारात्मक तरंगों से भरा होता है, जब प्रकृति शांत और निर्मल होती है और जब हमारा मन सबसे अधिक शुद्ध और ग्रहणशील होता है। इस समय यदि सही तरीके से ध्यान, मंत्र जाप,
सकारात्मक संकल्प और आत्मानुशासन को अपनाया जाए तो यह हमारी सफलता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आंखें खुले तो सबसे पहले मन को स्थिर करें। मनुष्य का पहला विचार उसके पूरे दिन को प्रभावित करता है। यदि जागते ही मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो वे पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही नींद खुले अपने भीतर एक सकारात्मक विचार लाएं। आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, या ब्रह्मांड मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहा है। यह विचार हमारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाते हैं और पूरे दिन की मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखते हैं। इसके बाद अपने शरीर को थोड़ा सक्रिय करें। बिस्तर से आलस्य में उठने के बजाय धीरे धीरे दोनों हथेलियों को देखें और अपने चेहरे पर लगाएं। यह हमारी ऊर्जा को जागृत करने का एक प्राचीन तरीका है जो जीवन शक्ति को बढ़ाता है। अब अपने मन को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लें और ध्यान की अवस्था में जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय का कंपन सबसे शुद्ध और ऊर्जावान होता है। इस समय उच्च शक्ति से जुड़ने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जा सकता है, जैसे कि AUM, जो ब्रह्मांड की प्राथमिक ध्वनि है और मन को शांति व स्थिरता प्रदान करती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय या ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का जाप करने से मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक जागरण और समृद्धि का आह्वान किया जा सकता है। मंत्र जाप के साथ सकारात्मक संकल्प भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हमारा मन शांत और ग्रहणशील होता है तब दिए गए संकल्प हमारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाते हैं और हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में दोहरा सकते हैं। मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहा हूं, मेरा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान है, या ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। ये संकल्प अवचेतन मन को निर्देश देते हैं और हमारी मानसिकता को सफलता की ओर मोड़ते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन में तेजी से सफलता और सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। इनमें ध्यान, योग और प्राणायाम शामिल है। ध्यान करने से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है, विचारों को स्पष्टता मिलती है और एकाग्रता मजबूत होती है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और प्राणायाम से हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा इस समय प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन करना, सकारात्मक विचारों को आत्मसात करना और ज्ञान अर्जित करना भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों ने इस समय का सही उपयोग किया है वे अपने जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। महात्मा बुद्ध से लेकर आधुनिक समय के सफल व्यक्तियों तक सभी ने सुबह के इस समय को अपनी आत्मिक उन्नति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया है। ब्रह्म मुहूर्त में जल ग्रहण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय तांबे के बर्तन में रखा जल पीने से शरीर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर ऊर्जावान रहता है। यदि आप अपने जीवन में तेजी से सफलता पाना चाहते हैं तो इस समय व्यर्थ की गतिविधियों से बचें। मोबाइल, टीवी या नकारात्मक बातों में अपना समय नष्ट न करें। इसके बजाय अपनी आत्मा और शरीर को शक्ति देने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जिन लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में अनुशासन और सकारात्मकता को अपनाया है वे हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। इस समय अपने मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जावान बनाकर आप अपने जीवन में अपार सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह समय केवल जागने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जागृत करने के लिए है। यदि आप इसे सही ढंग से अपनाते हैं
तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको वह शक्ति देता है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। जो लोग इस समय को पहचान कर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। याद रखें, हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस तरह की और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अगर आप सच में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखें, इसे अपने जीवन में उतारें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए कौन से नए संकल्प लेने जा रहे हैं। आपके विचार हमें आगे और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें आपके लिए और भी बहुमूल्य ज्ञान लेकर आने की प्रेरणा देता है।